गाइज मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई एसएससी एग्जाम्स की तैयारी करना छोड़ दो। आप खुद नहीं छोड़ोगे तो हम अपने तरीके से छुड़वा देंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद एसएससी कह रहा है कि भाई या तो आप खुद ही आराम से बिना कुछ बोले चुपचाप एसएससी एग्जाम की तैयारी करना छोड़ दो, वरना हम आपको ऐसी ऐसी अग्नि परीक्षा से गुजारेंगे कि आपको तंग होकर मजबूरन एग्जाम की तैयारी करना छोड़ना होगा। एसएससी कह रहा है कि आप एसएससी एग्जाम के थ्रू बड़े बड़े सरकारी विभागों के अंदर, मंत्रालय, मिनिस्ट्रीज के अंदर बैठने का सपना देख रहे हो, बट उससे पहले हम आपको गुटखे की दुकान में बैठाएंगे और हमारी अग्नि परीक्षा यहीं पर खत्म नहीं होती। बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो हम 45 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में 600 से 700 किलोमीटर दूर भेज देंगे। वहां पर आपको एग्जाम सेंटर ढूंढना होगा। अगर आप किसी के अच्छे कर्मों की वजह से एग्जाम सेंटर तक पहुंच जाते हो तो हम वहीं पर टाइम टू टाइम आपका एग्जाम सेंटर बदल देंगे। हम वहीं पर बोलेंगे कि ये तो आपका एग्जाम सेंटर है ही नहीं, आपका एग्जाम सेंटर तो यहां से भी 100 किलोमीटर दूरी पर है। टाइम टू टाइम हम ये खेल कर देंगे। तो गाइज आज के टाइम पर एसएससी स्टूडेंट्स के साथ ये करने लग रहा है। भारत का सबसे बड़ा भर्ती बोर्ड स्टूडेंट्स के साथ ये बर्ताव कर रहा है। एक स्टूडेंट जो ना दिन देख रहा है ना रात देख रहा है, 8-8, 10-10, 12-12 घंटे लगातार पढ़ रहा है। 45 डिग्री टेम्परेचर की तपती गर्मी पड़ रही है, 500-600 किलोमीटर दूर जाके एग्जाम दे रहा है। क्या चाहिए? एक छोटी सी सरकारी नौकरी, ताकि वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट कर सके। उसमें इसकी क्या गलती है? कोई गलती नहीं, अनुशासन के साथ पढ़ रहा है, लेकिन फिर भी एसएससी छात्रों के साथ ये सिला कर रहा है, जिसकी वजह से छात्र आज अपने सपने को छोड़ने पर मजबूर हो चुकी है, एसएससी एग्जाम्स को छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं, जिसकी वजह से छात्र आज तैयारी करना छोड़कर इतनी भीषण गर्मी में प्रोटेस्ट करने सड़कों पर उतर चुकी है। उनके पास कोई चारा नहीं है, मजबूर होकर अपने हक के लिए वो लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कर रही है खुद एसएससी। साफ साफ नजर आ रहा है कि एसएससी अब पैसे कमाने पर उतर चुकी है। एसएससी उन छात्रों से पैसे लूट रहे हैं जो पता नहीं कैसे जुगाड़ करके फॉर्म फी जुटाते हैं और फिर फॉर्म भरते हैं एक छोटी सी नौकरी के लिए। पूरा मुद्दा डिटेल के साथ समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। सॉल्यूशन क्या है वो भी आपको बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, अब तक एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते थे उनको कंडक्ट कौन कराता था? टीसीएस, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज। बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा था, लेकिन अब फाइनली एसएससी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट टीसीएस के साथ खत्म करके एक नई एजेंसी, एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, एडुकेटी, ठीक है, जिसने अलग ही बवाल मचा रखा है, जो कि मेरे नजर में एक बहुत ही निकम्मी एजेंसी है, जो कि केवल स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खेलने की कोशिश कर रही है। और दुख की बात यह है कि एसएससी और गवर्नमेंट इस चीज को नजरअंदाज कर रही है, जिसके तहत अब तक कई सारी शिफ्ट के एग्जाम भी कैंसिल हो चुके हैं। खुद एसएससी ने नोटिस जारी किया है। सबसे बड़ा कारण देखिए इस एजेंसी का, इसके एग्जाम सेंटर्स। ये दुकान दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई गुटखे की दुकान हो। इसको एग्जाम सेंटर बना दिया गया है कि भाई एसएससी के ऑनलाइन एग्जाम यहां पर होंगे। एसएससी का एक एग्जाम चल रहा है, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का, वो एग्जाम इस टाइप की दुकानों में कंडक्ट कराया जा रहा है। ये एग्जाम सेंटर्स है एडुकेटी के। रातों रात एग्जाम सेंटर्स तैयार किए गए। देखिए लग रहा है कि किसी भैंस का तबेला हो। एग्जाम सेंटर ये लग रहे हैं भाई टीसीएस के एग्जाम सेंटर हुआ करते थे ऐसे, जिसमें सारी की सारी फैसिलिटी हुआ करती थी। क्लियर है? इनके ऊपर मेंस भी बन चुकी है। अब याद आएगी टीसीएस, 2 मिनट दीजिए, एसएससी सेंटर तैयार है। ये देख सकते हैं आप, एसएससी सेंटर रातों रात तैयार किए जा रहे हैं। अगले दिन एग्जाम है, पहले दिन एक टीम डालकर एसएससी का एग्जाम सेंटर तैयार किया जा रहा है कि यहां पर एसएससी के एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे, और ये इधर टीसीएस के एग्जाम सेंटर हुआ करते थे। ठीक है, अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या आ रही है? स्टूडेंट्स के साथ सबसे बड़ा धोखा क्या हुआ है? स्टूडेंट अपना एडमिट कार्ड निकाल रहा है, एडमिट कार्ड पर एग्जाम की लोकेशन ही नहीं है, एग्जाम सेंटर का वेन्यू ही नहीं है, वो ब्लैंक आ रहा है। फिर 2 दिन पहले ही, एग्जाम से जस्ट 2 दिन पहले ही एग्जाम वेन्यू की डिटेल्स आ जाती है कि भाई ये आपका एग्जाम सेंटर है। पता चल रहा है कि 500, 600 किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर्स स्टूडेंट्स के जा रहे हैं। एक स्टूडेंट राजस्थान से बिलोंग करता है, उसका एग्जाम सेंटर अंडमान निकोबार गया। अब आप सोच के देखिए वो एग्जाम देने कैसे जाएगा। एग्जाम सेंटर की लोकेशन देखकर पता ही नहीं चल पा रहा कि भाई ये उसकी कोई बिजनेस ट्रिप है या फिर एग्जाम सेंटर की लोकेशन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो रहा है। अब कुछ स्टूडेंट्स 500, 600 किलोमीटर दूर एग्जाम देने पहुंच रहे हैं, जबकि उन्हें 2 दिन पहले पता चला है कि भाई इस लोकेशन पर मेरा एग्जाम सेंटर है। अब बच्चा कैसे अपनी तैयारी करे, कैसे वो टिकट करेगा, कैसे वो अपनी जाने की
प्लानिंग करेगा, सारी सुविधा कैसे अरेंज करेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता एसएससी को। क्लियर है? एग्जाम सेंटर के ऊपर छात्र पहुंच रहे हैं, टाइम टू टाइम उनको बताया जा रहा है कि भाई ये आपका एग्जाम सेंटर नहीं है, आपका एग्जाम सेंटर तो दूर है, इस एग्जाम सेंटर से 25-30 किलोमीटर दूरी पर है। तक इनकी कोई व्यवस्था नहीं थी, हम गेट के बाहर खड़े थे। फिर जैसे ही एंट्री शुरू करी, हम लोगों ने अंदर जाना शुरू किया। हमारे सबसे पहले मैं ही थी आगे, मैंने अपना एडमिट कार्ड दिया और इसके ऊपर देखिए, आप लोग खुद देखिए इसमें सेंटर नंबर 2 और गेट नंबर 2 लिखा हुआ है। जब उन्होंने मेरी चेकिंग करनी शुरू करी तो उन्होंने कहा कि आपका सेंटर नंबर 1 है और गेट नंबर 2 है और अब आप यहाँ पे पेपर नहीं दे सकते हैं। फिर मैंने इसके लिए बोला कि इसमें ये दे रखा है और मेरे साथ कम से कम 50 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने इसी तरीके की प्रॉब्लम सोल्व करी है। अब वो ऐसे कह रहे हैं कि इसमें एसएससी की गलती है, आपका सेंटर नंबर 1 में आएगा। जबकि छात्र हाथ में एडमिट कार्ड लेके खड़ा हुआ है कि भाई यही मेरा एग्जैक्ट एग्जाम सेंटर है जहां पर मैं पहुंचा हूं, लेकिन वहां पर बताया जा रहा है कि आपका एग्जाम सेंटर ये नहीं है। छात्र फिर से ऑनलाइन चेक करता है, एडमिट कार्ड निकालता है, एडमिट कार्ड निकालते ही दूसरा एग्जाम सेंटर आ रहा है। मतलब पहले एडमिट कार्ड निकाला, दूसरा एग्जाम सेंटर है, दोबारा एडमिट कार्ड डाउनलोड करा, फिर दूसरा एग्जाम सेंटर दे दिया। मतलब टाइम टू टाइम एग्जाम वेन्यूज चेंज किए जा रहे हैं। ठीक है, अब एक और बड़ा मुद्दा निकल के आ रहा है। मान के चलिए एग्जाम शुरू हो रहा है 1 बजे, स्टूडेंट्स 1:30 बजे 2-2 बजे तक बाहर लाइन में लगा हुआ है। इन्होंने हमारी एंट्री नहीं ली, इन्होंने हमारी एंट्री 9 o'clock के बाद ली। एग्जाम हमारा जो था 9:30 बजे से स्टार्ट होना था और इन्होंने हम लोगों का एक्शन दिखा के हम सबके पेपर कैंसिल कर दिए गए हैं और हमसे ये बोला जा रहा है कि घर पे जाओ, तुम्हारा दोबारा एग्जाम डेट आएगी, पर आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ होने वाला है। तीसरी चीज, एग्जाम सेंटर के अंदर अगर स्टूडेंट्स पहुंच गए तो बायोमेट्रिक जोन का सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा है, छात्र बाहर वेट कर रहे हैं गर्मी में। अगर छात्र ये कठोर अग्नि परीक्षा पार करके एग्जाम सेंटर के अंदर तक पहुंच जाता है, फाइनली उसका एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने वो बैठ जाता है, तो भाई वहां पर सर्वर डाउन हो रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में ग्लिच आ रही है, एग्जाम वहीं पर बंद हो रहा है, स्टूडेंट्स को बाहर निकाल दिया जाता है। कुछ स्टूडेंट्स को बोला जा रहा है कि भाई आपका एग्जाम हो चुका है, खत्म हो चुका है, वहीं पर कुछ स्टूडेंट्स को बोला जा रहा है कि भाई आपका एग्जाम कैंसिल हो चुका है। कुछ स्टूडेंट्स को बोला जा रहा है कि भाई आप एब्सेंट हो, उनका बायोमेट्रिक सिस्टम काम नहीं कर रहा है, स्टूडेंट्स को बोला जा रहा है कि भाई आपको यहां पर एब्सेंट करार दिया गया है, आपका ये एग्जाम सेंटर नहीं है, जबकि उनके बायोमेट्रिक सिस्टम में कुछ ग्लिच है। तो ये सारा का सारा सिस्टम चल रहा है और एग्जाम सेंटर ऐसे जैसे गुटखे की दुकान हो, पंखे तक की सुविधा नहीं है इन एग्जाम सेंटर्स के अंदर। और दोस्तों वहीं पर जो लोग एग्जाम देकर निकल रहे हैं उनका कहना यह है कि एग्जाम का जो लेवल है वो बिल्कुल बदतर है, रद्दी एग्जाम का लेवल आ रहा है, पता नहीं किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किसी टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ पूछ ले गए हैं, किसी टॉपिक से क्वेश्चंस ही कवर नहीं किए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जिन स्टूडेंट्स ने कभी तैयारी नहीं की, जिनका बेसिक भी अच्छे से क्लियर नहीं है, वो भी इस एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर लेगा, बस कट ऑफ उसी हिसाब से जाएगी। तो जाहिर सी बात है कट ऑफ फिर इररीजनेबल होगी, तो एग्जाम का लेवल बिल्कुल रद्दी है। और ये तो जस्ट एक एसएससी फेज 13 का एग्जाम है, इसके बाद सीजीएल का एग्जाम होना है, सीएचएसएल का एग्जाम होना है, एमटीएस का एग्जाम होना है, आने वाले टाइम पर दिल्ली पुलिस का एग्जाम होगा, सीपीओ का एग्जाम होगा, स्टेनोग्राफर का एग्जाम होगा। तो भाई आने वाले टाइम पर उन एग्जाम्स के साथ क्या होगा ये सोचने वाला मुद्दा है, चिंता का विषय है। क्योंकि एसएससी एमटीएस, एसएससी कांस्टेबल जीडी, एसएससी दिल्ली पुलिस या फिर सीएचएसएल का एग्जाम तो बहुत बड़े लेवल पर कंडक्ट कराया जाता है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स यहां पर एनरोल करते हैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए। तो लगभग 57-58 लाख कैंडिडेट्स फॉर्म डालते हैं, तब कैसे एडिक्यूटी या फिर एसएससी उस चीज को कंट्रोल कर पाएगा, उस चीज को मैनेज कर पाएगा, ये बहुत चिंता का विषय है। सरकार बोलते हैं युवा देश की शक्ति है, युवा देश की रीढ़ की हड्डी है, ये है वो देश की शक्ति। ये एग्जाम वो है जिनके थ्रू स्टूडेंट्स बड़े बड़े सरकारी विभागों के अंदर बैठेंगे, बड़े बड़े मंत्रालय मिनिस्ट्रीज के अंदर बैठेंगे। लेकिन किसी को कहीं से भी देखकर लग रहा है कि भाई ये जो सिस्टम है, ये जो प्रोसेस चल रहा है, इसके थ्रू ये छात्र बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज में बैठ सकते हैं, अपना सपना पूरा कर सकते हैं। आजकल रील्स में बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, आए दिन रील्स आती रहती हैं जहां पर भारत और चाइना का कंपैरिजन चलता रहता है। कहा जाता है कि चाइना भारत से 50 साल आगे जी रहा है, 50 साल तो छोड़िए, भारत 50 साल पीछे जा रहा है, जहां पर था वो चीज छोड़कर 50 साल पीछे जा रहा है। मतलब टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करा रही थी, काफी सारी चीजें बिल्कुल ठीक थी, लेकिन एडीक्यूटी को लाकर 50 साल पीछे चला गया खुद भारत, खुद एसएससी 50 साल पीछे चला गया है। अब आप सोचिए
कि चाइना जैसे देश 50 साल आगे नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे। वहां पर इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन कितना फाइन है, कितना चीजें रिफाइन है, कितनी बेस्ट है, और यहां पर चीजें कितनी वर्स्ट होती जा रही है, बद से भी बदतर आए दिन होती जा रही हैं। अभी 10-15 दिन पहले न्यूज आई थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर 27,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। रियली में बंद कर दिए गए। पहले फेज में 5,000 स्कूल, जहां पर छोटे छोटे बच्चे गेट के बाहर खड़े होकर रो रहे हैं कि हमें पढ़ने अंदर जाने दीजिए, लेकिन गेट तक नहीं खोले जा रहे हैं। मतलब कितनी बदतर हालत होती जा रही है भारत की। तो भाई हम यहां पर एसएससी छात्रों की बात कर रहे हैं जिनके लिए बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है, उनकी मेहनत कोई भी नहीं देख रहा है। दोस्तों, क्या आपको पता है मोरल ऑफ द मुद्दा है क्या? ये सारी चीजें हो क्यों रही है? गवर्नमेंट या फिर एसएससी इस चीज को नजरअंदाज क्यों कर रही है? एसएससी ने टीसीएस को पीछे हटाकर इस नई एजेंसी एडीक्यूटी को कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया? क्या टीसीएस यहां पर फिट नहीं बैठता? इतने सालों से एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस है, इतना जबरदस्त बजट है टीसीएस का, क्या वो इस बिड को नहीं जीत सकता था? बिल्कुल जीत सकता था, लेकिन ये गवर्नमेंट ने या फिर एसएससी ने जानबूझकर किया है, क्योंकि सारा का सारा मामला है पैसे का। गवर्नमेंट पैसा खर्च ही नहीं करना चाह रही है, एग्जाम को कंडक्ट कराने में पैसा खर्च नहीं करना चाह रही है गवर्नमेंट। और जबकि वो पैसा किसका है? स्टूडेंट्स का। आप ही तो फॉर्म भरते हो, फॉर्म फीस देते हो ना, उसी में ही तो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, तभी तो फॉर्म फीस चार्ज की जाती है। फिर भी एग्जाम को अच्छे से कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है, क्योंकि यहां पर पैसे को बचाया जा रहा है, आपसे आपका ही पैसा लूटा जा रहा है। क्योंकि एडुकेटी एजेंसी के थ्रू पहला एग्जाम कंडक्ट कराते ही सबको पता चल गया, स्टूडेंट्स को पता चल गया कि भाई ये एक घटिया एजेंसी है, इसके बस की पेपर कंडक्ट कराना है ही नहीं। तो क्या एसएससी ने इसका पास्ट रिकॉर्ड चेक नहीं किया होगा, इसका एक्सपीरियंस चेक नहीं किया होगा, फिर भी इसी को ही कॉन्ट्रैक्ट दिया? क्योंकि पता था एसएससी को घटिया सी एजेंसी है, एग्जाम कंडक्ट कराए ना कराए कम बजट में आ जाएगी, इसी को ही कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, हमारा पैसा बच जाएगा, हमें क्या लेना है स्टूडेंट से, जाएं भाड़ में। ये सारी की सारी चीज हो रही है पैसा बचाने के लिए, सीधी साफ साफ नजर आ रही है। और बहुत सारी ट्विटर कैंपेन चला ली है, एक्स के ऊपर कैंपेन चला ली है, ऑनलाइन डिजिटल प्रोटेस्ट कर लिया है, लेकिन उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले एक कैंपेन चलाई गई थी रेलवे के लिए, रेलवे रिफॉर्म, जिसके लिए कोई भी कदम सरकार ने नहीं उठाया है। अंधी सरकार, बहरी सरकार गहरी नींद में सोई हुई है, नहीं उठ रही है। तो भाई इसका सॉल्यूशन ये है कि सभी को एकजुट होना पड़ेगा, कदम उठाना पड़ेगा, एसएससी रिफॉर्म्स के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा, कैंपेन चलानी पड़ेगी, लेकिन इस बार डिजिटल नहीं, ऑफलाइन कैंपेन शांतिपूर्वक चलानी पड़ेगी, ऑफलाइन प्रोटेस्ट करना पड़ेगा शांतिपूर्वक। तो जितने भी बड़े एजुकेटर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, बल्कि सभी लोग कुछ ना कुछ कदम उठा रहे हैं, सभी से बात चल रही है, सभी एजुकेटर के पास इसके खिलाफ कदम उठाने के लिए, कैंपेन के लिए नोटिस लगभग सर्कुलेट हो रहे हैं, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो जल्द ही बड़ा कदम इसके लिए उठाएंगे। एसएससी के जितने भी छात्र हैं, सभी जो टीचर्स हैं, उनके साथ आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं करते रहिए, क्योंकि दोस्तों अब प्रोटेस्ट आग पकड़ चुका है। गो बैक एडुकेटी, ब्रिंग टीसीएस बैक्स के नारे लगने शुरू हो चुके हैं। ये चीजें अभी से ट्रेंड करनी शुरू हो चुकी है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था। दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अब एकजुट होने का टाइम आ चुका है, तो आपको रेडी रहना है, ठीक है। और हम यानी कि जितने भी टीचर कम्युनिटी है वो आपके साथ बिल्कुल भी बुरा नहीं होने देंगे। तो आप इस चीज को लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अपना मोटिवेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ तैयारी करते रहिए। तो चलिए गाइस इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।